नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कहते हैं कि जब बुरा समय आता है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट के खाता है। ऐसे ही हालत कुछ पाकिस्तान से दिख रहे हैं मुझे। जिन आतंकियों को पाला उनको ना बचा पाए, उनके परिवार के परिवार नष्ट किए। एक क्या उन्होंने गलती की या हिमाकत की कि उन्हें लगा कि भारत सहनशीलता की और टेस्ट ली जाए भारत की, और सीधा पहलगाम में हमला कर दिया। हमला भी निहत्थे लोगों पे और चुन-चुन के मारा। उसके बाद भारत सरकार ने कहा था कि बदला लेंगे, और ऐसे बदला लेंगे कि सबक सिखा के रखें। उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसमें पहली बार इतने भारी तादाद में आतंकवादी मारे गए। वहाँ मार खाई। उसके बाद रिटेलिएशन के नाम पे उन्होंने हमारे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे मिसाइल दागी। हमारे सुरक्षा प्रणाली ने मिसाइल हवा में ध्वस्त कर दी, और फिर हमने जब मिसाइल डाली तो वो ध्वस्त हो गए। उसके बाद कुछ शहरों को टारगेट किए, हमने शहरों को टारगेट किया। एक तरफ हम परेशान कर रहे हैं, दूसरी तरफ परेशान मतलब पाकिस्तान ने खुद "आ बैल माँ मुझे मार" जैसी स्थिति पैदा कर ली है। एक तरफ लगातार मार खा रहे हमारी तरफ से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों हर मोर्चे पे पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। पीछे बलूचिस्तान विद्रोहियों ने सर उठा के दिया। वहाँ अफ़गानिस्तान में तालिबान आँखें दिखा रहा है। चीन, तुर्की जो उनके खास मित्र हुआ करते थे, जिन मुस्लिम एसोसिएशन वाले 57 देशों ने साथ देने की बात कही थी, सब चुप हो गए। पाकिस्तान गुहार लगा रहा है, भीख माँग रहा है पैसों, वो नहीं मिल रहा है। इसी बीच पाकिस्तान को एक बार और झटका लगा और पूरी तरह से पाकिस्तान हिट हुआ। वो तब हुआ कि जब पहलगाम हत्याकांड के बाद भारत सरकार ने जो कड़े कदम उठाए, उसमें सिंधु जल संधि को समाप्त कर दिया। और जैसे ही सिंधु जल संधि को समाप्त कर दिया, पाकिस्तान ने कहा इट्स अ वॉर, इट्स एक्ट ऑफ वॉर। हम इसको युद्ध का आपका आक्रमण मानेंगे। अब बहुत सारे न्यूक्लियर कर देंगे, ये कर देंगे, धमकियाँ किधर भक्त दे रहे थे। उसी के साथ वो वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक अप्रोच हो गए, और वर्ल्ड बैंक को उन्होंने कहा कि ये संधि जब हुई थी आप मध्यस्थता कर रहे थे। अब समय आ गया है कि आप भारत को बताएँ कि वो एक तरफ़ा ये निर्णय ले नहीं सकते। मैं आपको थोड़ा इसका इतिहास बता दूँ कि 19 सितंबर 1960 को कराची में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, जो तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, इनके बीच में ये समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत जो पूर्वी नदियाँ हैं जम्मू कश्मीर की, खासकर रावी, व्यास, सतलज का पानी भारत को मिलना था, और पश्चिमी नदियाँ जो है सिंधु, झेलम और चेनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान को मिलना था। साथ में पाकिस्तान को नहर बनाने के लिए भी बड़ा दिल रख के भारत ने हज़ारों करोड़ रुपए दिए। ये सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा था, बार-बार इस संधि को कहीं न कहीं उल्लंघन कर रहा था। हमारे विदेश सचिव साहब ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस दिन ये संधि संधि रद्द की, उस दिन ये भी बताया कि हमने, विक्रम मिस्त्री जी ने, कि हमने कई बार पत्र लिखे, कई बार हमने उनको आगाह किया कि आप बार-बार ये संधि को तोड़ रहे हैं, संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। बार-बार भारत की जो नदियाँ हैं, जिसका भारत को एग्रीमेंट में, जो संधि में ये कहा जाता है कि भारत इसका पानी उपयोग में लाएगा, उसको आप लेने देने में ज़बरदस्ती ब इश्यू बना रहे हैं। यदि हम यहाँ डैम बनाते हैं, तो उसका आप इश्यू बनाते हैं। आप इस संधि को बार-बार वायलेट कर रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमने कहा था कि संधि के कुछ क्लॉज़ेस फिर से एक बार नए समय के अनुसार परिभाषित करने होंगे, नए लिखने होंगे, लेकिन आपने किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया। पहलगाम के बाद हमारे पास कोई चारा नहीं बचा कि हम आपके खिलाफ सीधा-सीधा संधि रद्द करने का, आपको समझौता तोड़ने का आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब ये वर्ल्ड बैंक चले गए, तो वर्ल्ड बैंक ने 2 टूक कहा। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हाँ, हम मानते हैं हम मध्यस्थी कर रहे थे, लेकिन हमारा काम सिर्फ़ आप लोगों को टेबल पे बिठाने का था, क्योंकि 8 साल के लगातार नेगोशिएशन के बाद इस संधि का प्रस्ताव पारित हुआ। जब आप दोनों साथ में बैठे, तो ये बात उस संधि में ही लिखी है कि कोई तीसरा आदमी किसी भी विवाद में बीच में नहीं आएगा। जहाँ तक विश्व बैंक का सवाल है, विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है अजय बंग, उन्होंने 2 टूक बातों में कहा कि हम भारत को मजबूर नहीं कर सकते कि वो संधि ना तोड़े।
हाँ, यदि आप दोनों के बीच में विवाद है और इस विवाद को सुलझाने के लिए कोई एक्सपर्ट अपॉइंट करना है या कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, तो उसका खर्चा करने के लिए एक ट्रस्ट फंड बना हुआ है, जो इस समझौते के समय वर्ल्ड बैंक ने बनाया था। हम उसकी उसकी फीस दे सकते हैं, लेकिन समझौता तोड़ना, रद्द करना, कंटिन्यू करना, ये आप दोनों देशों के बीच में है। इसमें वर्ल्ड बैंक का कोई भी रोल नहीं, इसलिए पाकिस्तान हमसे अपेक्षा न करे कि हम भारत को मजबूर करें कि वो किसी भी हालत में इस समझौते को लागू करें। कुल मिलाकर जो हम वाटर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि इतने दिनों तक यदि भारत सरकार पे कई बार आज के समय लोग लांछन भी लगाते हैं कि तब जवाहरलाल नेहरू ने इतना पैसा भी दिया पाकिस्तान को, तब बात अलग थी। पाकिस्तान का विभाजन ही कई लोगों के दिल के छुरी चल के चला होता था। कई लोग चाहते कि पाकिस्तान का विभाजन ना हो, लेकिन मजबूरी थी, अंग्रेज भी चाहते थे पाकिस्तान का विभाजन हो, और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हमेशा पाकिस्तान को छोटा भाई समझा। इसलिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं, पाकिस्तान भुखमरी में तब भी जी रहा था। तो इसके लिए उन नदियों का पानी उपयोग में लाने के लिए कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, उसका पैसा भी दिया गया। लेकिन यदि आज ये संधि टूटती है और पाकिस्तान का पानी पूर्ण रूप से ब्लॉक होता है, तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान को जो कुछ भी पानी पाकिस्तान में आ रहा है, ये इन्हीं 3 नदियों से आ रहा है। यही 3 नदियाँ पाकिस्तान की लाइफ़लाइन, और यदि ये पाकिस्तान का समझौता बंद होता है, तो भले ही हमें 2 साल लगे, हम ये नहीं कह रहे कि आज ही पानी बंद हो जाए। हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन 3 साल में यदि ये पानी डाइवर्ट किया जाता है हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की तरफ, और ये हो सकता है। भारत ने बहुत कुछ करके दिखाया है। तेलंगाना में केसीआर ने पानी लिफ्ट किया है। पूरा तेलंगाना का वाटर सप्लाई नीचे से पानी लिफ्ट करके ऊपर लाया और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे जाता है। शायद विश्व का ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा। मैंने स्वयं उस प्रोजेक्ट को विजिट किया है। जो प्रोजेक्ट की पाइपलाइन है, इतनी बड़ी है कि जिसमें से ट्रक जा सकता है। इतने बड़े पाइपलाइन से नीचे का पानी जो वेस्ट हो रहा है, जिससे समुद्र में जा रहा है, वहां से उठा के ऊपर लाया जाता है और फिर ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलीज किया जाता है। आज तेलंगाना को, हर किसान को 24 घंटे पानी मिलता है। तेलंगाना बिजली में अपने आप में अ, आत्मनिर्भर है, और तेलंगाना का जीडीपी इस वाटर प्रोजेक्ट के बाद, भागीरथी प्रोजेक्ट के बाद कई गुना बढ़ा है। तो ये पानी वहां से डाइवर्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं। जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो काम हम कर रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आजकल देश में काम हो रहा है, उसके चलते ये 1 या 1.5 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान रेगिस्तान बन जाएगा। हमेशा भारत ने गरीबों की सुनी है, भारत ने हमेशा मानवता के दृष्टिकोण से देखा है। लेकिन भारत के मानवता के दृष्टिकोण से यदि कोई इसको भारत की कमजोरी समझता है, तो फिर भारत कड़े कदम उठा सकता है। कई हुआ, 2 बार युद्ध हुआ, फिर भी ये ट्रीटी या जो संधि थी, कभी तोड़ी नहीं गई। उसके बाद 71 का वॉर हुआ, कारगिल हुआ, 2 बार हमको एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एयर स्ट्राइक हो गया, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। लेकिन जब अति होने लगी, जब निर्दोष लोगों को मारने लगे और ये पूछ के मारने लगे कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, क्योंकि आपको भारत में दंगे करवाने थे। यदि इतने बड़े षड्यंत्र के साथ पाकिस्तान काम करता है, तो फिर पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का अधिकार भारत को है। पानी तो बंद कर दिया, बाकी चीजें अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को जो, जिसको बाउल ऑफ ग्रेन्स कहते हैं, जो पंजाब है, उसका पूरा इरिगेशन इन्हीं नदियों के पानी से होता है। हमने इस नदियों पे डैम भी नहीं बनाए, क्योंकि हम ना, हमारे भारत के मन में कभी भी कोताही नहीं। भारत ने हमेशा एक बड़ा दिल रख के काम किया है। लेकिन पाकिस्तान बार-बार विश्व के सामने बोल रहा था कि वर्ल्ड बैंक के पास जाएँगे और वर्ल्ड बैंक मजबूर करेगा भारत को। वो जो अपने जनता को झूठा दिलासा दे रहे थे, आज वो सबके सामने नंगे हो। आज वर्ल्ड बैंक के अजय बंग ने तो टूक बात कही कि ये समझौता आप दोनों के बीच में है, वर्ल्ड बैंक का इसमें कोई रोल नहीं। हमने मध्यस्थता तक की थी आपके साइन होने तक। एक ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट का फंड है, उससे हम किसी विशेषज्ञ की फीस दे सकते हैं, लेकिन किसी भी देश को, ना पाकिस्तान को, ना भारत को, ये संधि कंटिन्यू रखे, इसके लिए मजबूर कर सकते हैं। मैंने कहा ना,
जब बुरे दिन आते हैं तो सभी दूर से मार खाता है। पाकिस्तान जो वर्ल्ड बैंक में बड़ी आशा के साथ गया था, निराशा उनके हाथ लग गई। कुल मिलाकर पाकिस्तान सभी जगह से मार खा रहा है, एक बार और हिट हुआ। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।